हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फर्स्ट ग्रो एडू कैंप। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज हम करेंगे अपना इशू ऑफ शेयर सीए फाउंडेशन मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 15। इसमें इस इलस्ट्रेशन में हमें फॉर फीचर की भी एंट्री आएगी, रीशू की भी एंट्री आएगी, और कैसे हम एडजस्टमेंट करके अपना कैपिटल रिजर्व में अपने फॉरफीचर शेयर को ट्रांसफ़र करेंगे। तो चलिए हम ये करते हैं, ये वाला सम्स एक बार पढ़ते हैं। तो ये अगर आपके पास मॉड्यूल है तो आप उसको ओपन करके बैठ जाइए, ईजिली आप संग संग पढ़ते चलेंगे, या फिर एक बार आप पढ़ लें। और अगर आपके पास मॉड्यूल नहीं है तो मैं एक बार इसको एडजस्ट कर दे रहा हूँ, आप एक बार इसका स्नैप ले लीजिए, या फिर इसको पॉज करके एक बार अच्छे से आप एक बार सम्स पढ़ लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम सम्स पढ़ते हैं एक बार, क्या बोल रहा है हमारा सम्स। मेरा मॉड्यूल पुराना है तो एक बार आप देख लें, अपना मॉड्यूल एक बार मिला लें, ठीक है, तो आपको हेल्प हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम सम्स पढ़ते हैं, सम्स में क्या बोल रहा है, ठीक है। ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेबल हैज ₹3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब ₹2 इसमें प्रीमियम के इंक्लूडेड है ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। एंड ₹4 पर शेयर ऑन कॉल, एंड ₹4 पर शेयर ऑन कॉल, ठीक है। ये हो गया हमारा सम्स। बोल रहा है कि ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड है जिसने 30,000 शेयर इशू किए हैं ₹10 के भाव में, जिसका एप्लीकेशन मनी ₹3 है, अलॉटमेंट मनी ₹5 है, जिसमें ₹2 प्रीमियम के इंक्लूडेड है, एंड रिमेनिंग जो ₹4 हैं वो हमारे फाइनल कॉल के हैं। All shares were subscribed. Money due on all shares were fully received except Ram holding 500 share who failed to pay the allotment and call money। हाँ, इसमें क्या बोला है कि सब ने मतलब पेमेंट कर दिया, पर जो मिस्टर राम है उनके पास 500 शेयर्स हैं 500 शेयर्स है, और उन्होंने अलॉटमेंट मनी फेल कर दिया एंड कॉल मनी फेल कर दिया, उन्होंने उसका पेमेंट किया ही नहीं, ठीक है। फिर आगे हम पढ़ते हैं। एंड श्याम होल्डिंग 1,000 शेयर्स हु फेल्ड टू पे द कॉल मनी। और जो राम है, यानी जो सॉरी श्याम है, उनके पास 1,000 शेयर्स है और उन्होंने कॉल मनी का पेमेंट किया नहीं है। All those 1,500 shares were forfeited. Did of the shares forfeited, 1,250 shares, including the whole of Ram's share, were subsequently issued to Jaddu, fully paid up at a discount of ₹2 पर शेयर। तो श्याम के पास 1,000 शेयर्स थे, उन्होंने कॉल मनी डिफ़ॉल्ट किया था, और जैसे यहाँ बोला गया है कि दोनों को मिला के 1,500 शेयर्स है, वो पूरे के पूरे फॉरफिट हो गए, और उस फॉरफिट शेयर में से हमने रीशू किए 1,250 शेयर किए, जिसमें में पूरा का पूरा जो राम जी यानी जो मिस्टर राम का जो मतलब शेयर था 500 शेयर, वो पूरा हमने मतलब रीशू में इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। और वो मिस्टर जड्डू को इशू हो गए हैं 1,250 से मिस्टर जड्डू को इशू हो यानी हो चुके हैं, रीशू हो चुके हैं, और जो रेट होगा वो मतलब दो रुपये डिस्काउंट पर, मतलब ऑलमोस्ट ₹8 पे वो मतलब रीशू हुए हैं। तो एक बार आप सम्स अच्छे से पढ़ लें, और हम अब आगे सम्स की तरफ प्रोसीड करते हैं, हमारा सम्स क्या बोल रहा है और हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए तो चलिए अब हम अपना सम्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा बुक्स किसका होगा, इन द बुक्स। और एक सेकंड, थोड़ा ये दिक्कत कर रहा है, आज भी दिक्कत कर रहा है, एक सेकंड हो जाइए सर, एक सेकंड। अब थोड़ा एडजस्ट हुआ। इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम था, ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड, वाह, ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड। थोड़ा आप एडजस्ट कर ले, एक्चुअली मेरा अभी सेटअप उतना सही से भी हो नहीं पाया, मैंने ट्राई किया है पर उतना सही से भी सेटअप हो नहीं पाया है, तो थोड़ा आपको दिक्कतें आ रही होंगी, मेरे को भी लग रहा है कि ये थोड़ा ये हिल रहा है, ये मतलब जो स्टैंड है ये थोड़ा हिल रहा है, ठीक है। फिर से हमारा पूरा लीजिए कि डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। डेबिट अमाउंट ये दिख नहीं रहा मेरे को लग रहा है, और ज़्यादा ही छोटा ये हो गया। थोड़ा दिक्कत आ रहा है भैया, इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है।
लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है अमाउंट। और ये हमारा यहाँ ऊपर लिख देंगे जनरल एंट्रीज। मेरा राइटिंग थोड़ा इशू हो रहा होगा, एक्चुअली कुछ अभी सेटअप हुआ नहीं है, तो मतलब थोड़ा अगर दिक्कत आ रही है क्योंकि मेरे को हाथ को अपने बेंड करके लिखना पड़ रहा है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लें, क्योंकि थोड़े दिन में मैं एक सेटअप का सोच रहा हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी सेटअप एक बार कर ही लूँ, ठीक है। तो चलिए ये हमारा देख लीजिए, डेट पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। तो एक बार हम सोच रहे हैं कि एक बार इसका वर्किंग्स बना ले तो सही कैसा रहेगा, वर्किंग्स बना ले एक बार, सही रहेगा, ठीक है। तो चलिए एक बार हम वर्किंग्स बना लेते हैं इसका एक बार। वर्किंग्स बना लेते चलिए एक बार हम वर्किंग्स। अगर आप ये वर्किंग्स बना लेंगे तो थोड़ा आपको हेल्प तो मिलेगा ही, वर्किंग्स में थोड़ा आपको हेल्प मिलेगा, आप इजीली सम्स को भी कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपना एक बार वर्किंग्स जल्दी से बना लेते हैं। चलिए वर्किंग्स, राम के पास कितने शेयर्स हैं, 500 शेयर्स, 100 शेयर्स, और यहाँ बना दे रहा है। और मिस्टर श्याम के पास कितने हैं, 1000 शेयर्स, ठीक है, 1000 शेयर्स है, ठीक है। तो राम ने किसका से पेमेंट किया है, एप्लीकेशन मनी का, एप्लीकेशन का ₹3 पर शेयर, और इन्होंने एप्लीकेशन का भी किया है ₹3 पर शेयर, और अलॉटमेंट का भी पेमेंट किया है ₹5 पर शेयर, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ₹3 प्लस ₹2, ₹2 सिक्योरिटी प्रीमियम है, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है। ये दो इन्होंने डिफ़ॉल्ट क्या किया है, डिफ़ॉल्ट मतलब डिफ़ॉल्ट, और इन्होंने डिफ़ॉल्ट क्या किया है, मतलब फेल टू पे, डिफ़ॉल्ट इन्होंने किया है अलॉटमेंट ₹5, 3 + 2, और फाइनल कॉल रुपीज़ कितना, 4 था वो, हाँ ₹4। और इन भाई साहब ने सिर्फ फाइनल कॉल ₹4। तो चलिए हम अब अपना जर्नल टेस्ट क्लियर करते हैं। एक बार आप वर्किंग्स इजीली बना लेंगे तो आपको भी एकदम इजी से ये आपको समझ में आएगा। देखिए थोड़ा लाइटिंग कंडीशन का भी इशू है, थोड़ा सा लाइटिंग कंडीशन का भी इशू है, तो जल्दी जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड, थोड़ा ये थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। क्योंकि मैं इसको थोड़ा एक बार पेपर बैंड कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपको डिले हो रहा होगा, थोड़ा सा डिले हो रहा होगा, मैं ज़्यादा लंबा इसको करूँगा नहीं, ये जनरल एंट्रीज है बस, इसमें थोड़ा आप समझ जाए तो क्विकली जल्दी जल्दी आपका सम्स बन जाएगा। थोड़ा सा डिले हो रहा है सर, थोड़ा सा डिले हो रहा है, इसके लिए माफ़ी। चलिए ठीक है, तो अब हमारा 1500 मतलब शेयर्स उसको हम फोरफिटेड करेंगे, ठीक है। तो पहला एंट्री किया जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट कितना, 1500 हमारा शेयर्स था, रेट कितना 10, तो यहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए 1500, बस सॉरी 15,000, सॉरी 15,000। फिर अब हम क्या, अब आप ये देखिए कि जो मिस्टर राम हैं उन्होंने मतलब अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, और उस अलॉटमेंट में ₹3 अलॉटमेंट के थे और ₹2 सिक्योरिटी प्रीमियम था। ₹3 अलॉटमेंट के थे और ये सिक्योरिटी इस प्रीमियम था, सिक्योरिटीज प्रीमियम था, ठीक है। तो इसमें सिक्योरिटीज इन्होंने जो ₹2 नहीं दिए हैं 500 शेयर पर, उसको कहाँ डालेंगे, उसको हम अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम में ही डालेंगे, ठीक है। तो देखिए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 500 × 2 मतलब ₹1,000, ठीक है। अब देखिए क्या क्या डिफ़ॉल्ट हुआ है, किस किस का पेमेंट का डिफ़ॉल्ट हुआ है हमारा, कौन से मतलब पेमेंट्स जो थे हमने मतलब डिफ़ॉल्ट किए हैं, ठीक है। तो चलिए एक तो अलॉटमेंट का हुआ है इनके पास से, राम सर के पास से, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
तो कितना इसमें आएगा 500 इनका और 5 रुपीज़ था, तो 2500 देखिए 2500। उसके बाद टू इक्विटी, मैं डिक्टेट करता जा रहा हूँ, अगर आपको समझ में ना आए तो आप एक बार डिक्टेशन समझ लें। फाइनल कॉल अकाउंट, सॉरी ये डेबिट नहीं आ रही, थोड़ा मेरे से अकाउंट कितना, तो देखिए क्या फेल हुआ है। फाइनल कॉल इन्होंने भी और इन्होंने भी, इनके पास 500, इनके पास 1000 शेयर्स, इनके पास 1000 शेयर्स, ठीक है, तो 1500, तो यहाँ 1500 और रेट हमारा कितना है 4 रुपीज़ फाइनल कॉल का, तो 6000 हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। अब आएगा टू शेयर फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ठीक है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा, क्या होगा। इन्होंने पेमेंट एक में कितना दिया है, राम जी ने 500 इंटू 3, मतलब 500 इंटू 3 मतलब एक में इन्होंने पेमेंट 1500 का किया है, ठीक है। और एक में इन्होंने पेमेंट कितना का किया है, देखिए 1000 शेयर एप्लीकेशन का इन्होंने 3 रुपया दिया है, तो एक में इन्होंने 3000 दिया है, प्लस एक में इन्होंने 5 रुपया करके दिया है, ठीक है। पर उस 5 में क्या है, उस 5 में 2 सिक्योरिटी प्रीमियम है, और इसमें दिया गया है कि अगर आप सिक्योरिटी प्रीमियम देते हो और आपके शेयर्स अगर फॉरफीचर हो जाते तो वो रिवॉर्ड बैक नहीं होते हैं, वो पैसे चले जाते हैं, ठीक है, फॉरफीच हो जाते हैं पूरे सिक्योरिटी प्रीमियम वाले, ठीक है। तो कितना होगा इनका 10,000 यानी 1000 इंटू 3 मतलब पूरा 3000, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ 6000 और यहाँ 6000, देखिए एक बार, यहाँ 6000 और यहाँ 1500, तो 7500 रुपये जो है वो हमारे शेयर फॉरफीचर में आएंगे, टू शेयर फॉरफिटेड, ठीक है। देखिए आप देख लें, कैमरा का थोड़ा इशू हो रहा है, मेरे को लग रहा है कैमरा का थोड़ा इशू हो रहा है, तो चलिए हम इसका नरेशन लिखते हैं। इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग 1500 शेयर्स forfeited for non-payment of allotment and call money on 500 shares and non-payment of मनी ऑन 1000 शेयर्स, ठीक है। देखिए थोड़ा एडिटिंग का इशू है तो मैं डिक्टेट करते जा रहा हूँ, एक बार आप थोड़ा कोऑपरेट कर ले, ठीक है। मैं थोड़े दिन में पूरा सेटअप हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोला था, इसके बाद यही बोला था कि हम लोग 1500 शेयर्स हमारे फॉरफिट हो रहे हैं और उसमें से हम 1250 शेयर को रीइशू कर रहे हैं, 1250 शेयर को जड्डू साहब को रीइशू कर रहे हैं, जिसमें 1250 में पूरे के पूरे 500 जो शेयर होंगे वो मिस्टर राम से हम लेंगे, मतलब जो मिस्टर राम का 500 शेयर्स था उसको हम पूरा मतलब रीइशू कर देंगे उनके पार्ट को, ठीक है। और फिर मतलब रेट कितना था, 2 रुपये डिस्काउंट और मतलब 8 रुपीज़, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा हमको वर्किंग स्लो करना पड़ेगा ही, तो पहले बार चलिए एक बार सम्स बनाते उसके आगे प्रोसीड एक बार करते हैं क्या होगा। चलिए देखिए बाबा इतना छोटा छोटा करके करना पड़ रहा है, देखिए थोड़ा आप लोग ऑपरेटिंग कर ले, मेरे को थोड़ा ये फोल्ड करके बार बार करना पड़ रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इसका पहले हम लिख लें 1250 शेयर हमारे इशू हो रहे हैं, 10 रुपीज़ होगा फेस वैल्यू, तो इसका 12,500 रुपये हम यहाँ शिफ्ट यानी यहाँ डाल देंगे, ठीक है। अब हमें एक्चुअल कितना मिल रहा है, देखिए 1250 इंटू कितना हमें वहाँ बोला गया था कि वो जड्डू साहब को रीशू होंगे पेड अप एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹2, तो कितना हो गया 10 - 2
8, तो यहाँ 8, यहाँ 8, तो हम अगर ये कर लें 1250 इंटू 8 मतलब 10,000, तो हमारे को हम यहाँ 10,000 यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब बैंक अकाउंट। ठीक है, अब जो बचा हमारा 2 रुपये का लॉस, 2 रुपये का जो लॉस था, मतलब हमारा हमने डिस्काउंट में जो दिया है, तो मतलब 2500 रुपीज़, वो हम कहाँ से लेंगे? वो हम अपने फॉरफीचर में मतलब फॉरफीचर शेयर के वैल्यू से लेंगे। ठीक है, तो शेयर्स forfeited count bit 2500, ठीक है, देखिए दिख रहा है आपको। ठीक है, अब इसका नरेशन बीइंग 1250 शेयर्स रीइश्यूड एट ₹8 ईच। थोड़ा राइटिंग का दिक्कत हो रहा होगा, आप थोड़ा एक बार समझ लें, ऐसे राइटिंग मेरी नहीं है, पर थोड़ा सा आप कोऑपरेट कर लें, थोड़े दिनों में सब सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए बिंग 1250 शेयर रीइश्यूड एट ₹8 ईच। ठीक है, अब हमारा क्या बचा? कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? तो इसके लिए एक बार वर्किंग्स हमें अच्छे से बनानी पड़ेगी। तो चलिए हम एक बार वर्किंग्स इसका एक बार सही से करते हैं, एक बार फिर से। देखिए एक सेकेंड, ये वर्किंग्स एक बार हम करते हैं इसका। वर्किंग्स इसमें देखिए वर्किंग्स, ठीक है। फॉरफिटेड, अब थोड़ा राइटिंग का इशू हो रहा होगा, थोड़ा आप एक बार कोऑपरेट कर ले, मैं डिक्टेट करते जा रहा हूँ। पर शेयर ऑफ राम, तो देखिए वर्किंग्स इन्होंने एप्लीकेशन का ही दिया था, और इनका फॉरफिट भी कितना हुआ था? एप्लीकेशन वाला ही, तो ₹3। ठीक है, अब इनका अमाउंट, स्पेस थोड़ा छोटा है, थोड़ा आप एडजस्ट कर लें। फॉरफिटेड पर शेयर ऑफ श्याम, तो इनका कितना है? देखिए इन्होंने क्या दिया था? एप्लीकेशन दिया था और अलॉटमेंट दिया था, पर इन्होंने सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया था, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम लेंगे नहीं, तो ₹3 यहाँ और फिर ₹3 यहाँ, मतलब टोटल ₹6। ठीक है, तो इसमें से हम माइनस देखिए क्या करेंगे? लॉस ऑन री इशू, लॉस ऑन री इशू, लॉस ऑन री इशू कितना था हमारा? ₹2 ना, लॉस था ही, मतलब हमने डिस्काउंट पे दिया था, तो 2 यहाँ से माइनस कर देंगे तो 1, तो ये हमारा हो जाएगा सरप्लस वैल्यू। फिर यहाँ देखिए लॉस ऑन री इशू, यहाँ से भी 2, तो 4 हमारा हो गया ये सरप्लस वैल्यू। ठीक है, अब देखिए हमारा कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? बहुत लोग क्या करते हैं कि मतलब यहाँ का फॉरफिटेड अमाउंट और यहाँ बैंक का फॉरफिटेड अमाउंट को माइनस करके डालते हैं, ऐसे अपने को करना नहीं है। ठीक है, ये कैसे कन्फ्यूज़न ऐसे यानी ऐसे हो जाता है, और ऐसे समझ भी गलत हो जाता है, तो अब थोड़ा टाइम लगेगा, पर आप वर्किंग्स एक बार बना ले तो ईजिली आपका हो जाएगा। कैसे? देखिए हमने 1250 शेयर्स को री इशू किया है। ठीक है, बोला गया था समझ में ही कि 1250 शेयर में से 500 जो मतलब इनका पार्ट है, मतलब मिस्टर राम का पार्ट है, वो पूरा का पूरा रीइशू हो रहा है। ठीक है, तो एक यहाँ इनका क्या हो गया? 500 इंटू 1, तो 500, और बाकी जो रिमेनिंग है वो हम लोग शाम से लेंगे। तो मिस्टर शाम के पास कितना शेयर था? 1000, और 1250 माइनस 500 750, तो 750 यहाँ 750 इंटू 4, 750 इंटू 4 मतलब 3000, तो हमारा कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? 3000 प्लस 500 मतलब 3500। तो चलिए अब कुछ नहीं करना, फाइनल एंट्री करते हैं और बस ख़त्म। शेयर फॉर फिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तो कितना था? 3500
3500, देख लीजिए 3500, 3500, 100। और इसके बाद क्या है, हम यहाँ देंगे तो हम क्या डालेंगे, बीइंग। हमारा ये क्या, एक तरफ से हमारा क्या है, ये प्रॉफिट ही हो जाएगा, एक तरह से प्रॉफिट ही इसको समझ लीजिए। तो बीइंग प्रॉफिट ऑन री इशू ट्रांसफर टू, अब थोड़ा राइटिंग का दिक्कत हो रहा है एक्चुअली, मैं हाथ को बेंड करके लिख रहा हूँ, थोड़ा आप एडजस्ट करें। टू कैपिटल रिजर्व, RESERVE, टू कैपिटल रिजर्व, देख लें। तो चलिए ये हमारा सम्स खत्म हो गया। मैं और होप करूँगा कि आपको ये समझ में आया। थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, मेरे को लग रहा है, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग को तो दिक्कत हो ही रहा होगा, स्क्रीन पे आप देख रहे हो। तो मैं आगे एक बार थोड़ा 1-2 दिन में मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरा एक सेटअप हो जाए सही वाला, ठीक है। तो होप, अगर राइटिंग का दिक्कत है तो मैंने डिक्टेट कर करके आपको बताया, तो होप आपको ये समझ में आया हो। और जो भी आपको दिक्कतें आए हो प्लीज़ कमेंट में बोलिए, मैं कमेंट में डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू।